हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट में पूछे गए थे पिछले ईयर, उसका मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गारंटी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। प्रत्याभूति के आवश्यक तत्व क्या क्या है, मतलब गारंटी के आवश्यक तत्व क्या है, क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति में क्या अंतर है। तो देखिए, हमेशा की तरह पहले आपको भूमिका में थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताना है। गारंटी का एक अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 द्वारा शासित होता है और इसमें 3 पक्ष शामिल होते हैं, जिनमें एक पक्ष जमानतदार के रूप में कार्य करता है यदि चूक करने वाला पक्ष अपने देयता को पूरा करने में विफल रहता है। तो मतलब जमानतदार तब पैसा देगा जब जो मेन पक्ष जिसने पैसा लिया है या कोई चीज़ खरीदा है वो अब नहीं दे पाता है, तब गारंटर को या जमानतदार को देना पड़ता है। गारंटी के अनुबंधों की अधिकांश मामलों में आवश्यकता होती है जब किसी पक्ष को कोई ऋण लेना हो या कोई सामान लेना हो या रोजगार की आवश्यकता हो। ऐसे अनुबंध में गारंटर लेनदार को आश्वस्त करता है, मतलब विश्वास दिलाता है कि जरूरतमंद व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है और किसी भी चूक के मामले में वह भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गारंटी का अनुबंध लेनदार को दी गई अदृश्य सुरक्षा है। मतलब देखते ना, हम बात में कहते तू इसकी गारंटी लेगा, मतलब एक तरह से आप किसी की गारंटी ले रहे हो कि बाई चांस वो अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है तो जो मेन गारंटर होता है उसकी दायित्व चालू हो जाती है। अब देखिए, गारंटी का अर्थ। गारंटी किसी तीसरे पक्ष गारंटर द्वारा किसी अन्य पक्ष मुख्य देनदार के ऋण या दायित्व को कवर करने के लिए किया गया एक कानूनी वादा है। जब देनदार अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, इसका मतलब यह है कि यदि लेनदार अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकता है तो गारंटर आगे आएगा और उनकी ओर से ऋण को कवर करेगा, मतलब उसका पैसा देगा। अब गारंटी के कुछ आवश्यक तत्व क्या है। पहली जो चीज़ आती है वह आती है 3 पक्ष इसके अंदर शामिल होता है। एक गारंटी अनुबंध में आमतौर पर 3 पक्ष शामिल होते हैं। ऋणदाता जो कि मुख्य देनदार और गारंटर हो, और दूसरा है द्वितीयक दायित्व में कौन आते हैं, मतलब 3 पक्ष आप समझ गए कौन कौन है। एक तो हो गया आपका गारंटर, ठीक है, एक ऋणदाता हो गया और एक देनदार हो गया, ठीक है, मतलब ऋणदाता, देनदार और गारंटर। अब है द्वितीयक दायित्व। गारंटी के तहत दायित्व एक द्वितीयक दायित्व है। यह तभी प्रभावी होता है जब मुख्य देनदार अपनी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है। मतलब आपकी बारी, अगर आप किसी के लिए गारंटर बनते हैं तो आपकी बारी तब आएगी जब मुख्य गारंटर उस वादे को पूरा नहीं करता है, अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है। अब है इसकी जो तीसरी तत्व, वो होते हैं लिखित समझौता। गारंटी लिखित रूप में होना चाहिए और गारंटर के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और उस पर साइन भी होने चाहिए। सीमित दायित्व। गारंटर का दायित्व आमतौर पर गारंटी की सीमा तक सीमित होता है। गारंटर को गारंटी में निर्दिष्ट राशि से अधिक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, मतलब जितनी गारंटी आपने ली है आप उतना ही पैसा उनको दोगे, एक्स्ट्रा नहीं दोगे। प्रतिसरणीय, इसका अर्थ होता है कि किसी सतत गारंटी को गारंटर द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है जब तक कि यह किसी विशिष्ट लेन देन या अवधि के लिए गारंटी ना हो। मतलब अगर किसी विशिष्ट लेन देन या अवधि के लिए गारंटी है तब तो आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन और किसी मामलों में आप इसको रद्द भी कर सकते हैं। ऋणदाता के लिए सुरक्षा। जो ऋण देता है, जो किसी को पैसा देता है, उसके लिए सुरक्षा के तौर पर यह काम करता है। गारंटी ऋणदाता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि लेनदार को बकाया राशि प्राप्त होगी भले ही मूल लेनदार भुगतान करने में विफल हो। मतलब एक तरह से एक सिक्योरिटी मिल जाती है। आप बैंकों में भी जाओगे तो बोलते हैं गारंटर है आपके पास, इसलिए बोलते हैं कि अगर बाय चांस जो व्यक्ति कोई सामान ले रहा है वो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाएगा तो गारंटर उसको पूरा करेगा। एक वैध अनुबंध की सभी अनिवार्यताएं शामिल होनी चाहिए। चूंकि गारंटी का अनुबंध जो है एक प्रकार का अनुबंध है, इसलिए एक वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व गारंटी के अनुबंध में भी लागू होंगे। इस प्रकार एक वैध अनुबंध की सभी आवश्यकताएं तत्व जैसे स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैध प्रतिफल होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए, कानूनी संबंध बनाने का इरादा आदि को पूरा करना आवश्यक है। तथ्यों को ना छुपाना। लेनदार को जमानतदार को उन तथ्यों को खुलासा करना चाहिए जो जमानतदार के देयता को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। ऐसे तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई गारंटी अमान्य। मतलब मान लीजिए आप किसी को एज ए गारंटर ले जा रहे हो, लेकिन आपको उस गारंटर को पूरी बात आप बता ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा।
मान लो आप कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हो जो उनको जानकारी में नहीं है, तो ऐसे तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई गारंटी अमान्य है। इस प्रकार गारंटी अमान्य है यदि लेनदार इसे भौतिक तत्वों को छुपाकर प्राप्त करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्षतिपूर्ति और गारंटी के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए, पहले हम बात करते हैं परिभाषा के तौर पर हानि की सुरक्षा। क्षतिपूर्ति एक संविदात्मक दायित्व है जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को होने वाले संभावित नुकसान या क्षति की भरपाई करने का वादा करता है। उसी तरफ अगर हम गारंटी की बात करें तो गारंटी एक कानूनी वादा है जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी अन्य पक्ष के ऋण या दायित्व को कवर करने के लिए किया जाता है यदि वो अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तब। अब हम दायित्व की प्रकृति क्या है। क्षतिपूर्ति एक प्राथमिक दायित्व है जो किसी भी अन्य दायित्व से स्वतंत्र है। गारंटी क्या है, एक द्वितीय दायित्व है जो प्राथमिक दायित्व ऋण पूरा नहीं होने पर लागू होता है। द्वितीयक दायित्व इसलिए क्योंकि अगर जो प्रथम जिसने ये लिया है अगर वो पैसा नहीं देता है तब गारंटर की जिम्मेदारी यहाँ पे आ जाती है। शामिल पार्टों की संख्या क्या क्या है। क्षतिपूर्ति में आमतौर पर दो पक्ष होते हैं, क्षतिपूर्तिकर्ता और क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता। गारंटी में आमतौर पर तीन पक्ष होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया, ऋणदाता, मुख्य देनदार और गारंटर। अब जोखिम की बात करते हैं। क्षतिपूर्तिकर्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी है और गारंटर मूल देनदार के डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी है जिसे आमतौर पर जोखिम भरा माना जाता है। उद्देश्य क्या है, क्षतिपूर्ति का उद्देश्य है किसी भी नुकसान की भरपाई करना और उधर ही गारंटी का उद्देश्य क्या है, किसी दायित्व के निष्पादन को सुनिश्चित करना। उदाहरण, क्षतिपूर्ति का एक उदाहरण बीमा अनुबंध है, वही गारंटी का उदाहरण है बैंक गारंटी। जैसे बैंक से आप कोई सामान वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आपको एज ए गारंटर के तौर पे वहाँ पे देना होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इसके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।